इस मूवी में हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम है मलीना, जो बहुत ही खूबसूरत है। मलीना एक छोटे से शहर में रहती है। इस शहर के सभी लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें उससे जलती थीं और उसके जैसा बनना चाहती थीं। हर मर्द चाहता था कि मलीना उसकी हो। इस शहर में एक लड़का भी था जिसका नाम है रेनेटो, जो मलीना से काफी छोटा था। एक दिन रेनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने निकलता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, हमने सुना है मलीना यहाँ से निकलने वाली है, और सब लोग उसे देखने बैठ जाते हैं। तभी मलीना वहाँ से गुजरती है और सब लोग उसे देखते हैं। रेनेटो जब मलीना को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और नजरें हटा नहीं पाता। मलीना जैसे ही निकलती है, ये लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। मलीना जब शहर के अंदर पहुंचती हैं, लोग उसका पीछा करते रहते हैं। हम देखते हैं मलीना के पिता को, जो एक टीचर हैं और सुन नहीं सकते। वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ बच्चे क्लासरूम में बैठे बैठे मलीना की बातें करते रहते हैं और उसके पिता को परेशान करते हैं। इसके बाद रेनेटो मलीना के घर जाता है और चुपके से उसे देखने लगता है। मलीना घर में उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है मलीना का पति वॉर के दौरान आर्मी में गया हुआ है और अब तक वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनेटो और उसके दोस्त वो मलीना की बातें कर रहे होते हैं। रेनेटो का दोस्त बताता है कि एक बार मलीना ने उससे सिगरेट मंगवाई थी और इसी वजह से टाउन के लोग कहते हैं कि मलीना अच्छी औरत नहीं है। सोसाइटी में मलीना के बारे में तरह तरह की बातें फैल चुकी थी। रेनेटो बड़ा आदमी बनना चाहता था, जबकि असल में वो एक टीनेजर था। एक बार वो अपने पिता की पैंट काटकर खुद पहन लेता है, क्योंकि उसे शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं था। इस पर उसके पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन रेनेटो फिर भी नहीं सुधरता और अब हर वक्त मलीना का पीछा करता रहता है। वो घर की दीवार में छेद करके मलीना को देखता रहता है, जबकि मलीना को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक खबर आती है कि मलीना का पति जंग में शहीद हो गया है। ये सुनकर मलीना बहुत ही टूट जाती है और रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अब उसका इंतजार खत्म हो चुका था और वो गहरे दुख में डूब जाती है। इसके बाद मलीना अपने पिता के घर रहने चली जाती है। एक दिन रेनेटो काम पर होता है तो उसे लोग मलीना के बारे में अलग अलग बातें करते सुनाई देते हैं। उसे लगता है कि मलीना के बारे में सच सिर्फ वही जानता है कि मलीना बुरी औरत नहीं है, वो बस अपने पति से प्यार करती है। रेनेटो अब मलीना को उसके पिता के घर भी देखने जाता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे मलीना अब उसकी है। वो मलीना से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अपने दिल की बात मलीना से कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं रेनेटो चर्च जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि भगवान मलीना का ध्यान रखना। इसके बाद मैं हर रोज यहाँ आकर मोमबत्तियाँ जलाऊंगा। उधर मलीना के पिता को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मलीना का पूरे शहर के मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है और तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनकर उसका पिता बहुत गुस्सा हो जाता है और मलीना को घर से निकाल देता है। अब मलीना फिर से बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। रेनेटो को पता चलता है कि मलीना अकेली रहने लगी है, तो वो फिर से उसके घर के बाहर जाकर उसी छेद से देखने लगता है। एक रात जब वो मलीना के घर जाता है तो देखता है कि अंदर एक पुलिस वाला मौजूद है और ऐसा लग रहा था जैसे उनका अफेयर चल रहा हो। ये देखकर रेनेटो बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने मलीना को अच्छी औरत समझा था और सबको बताने वाला था कि ये सब सच नहीं है। वो यकीन ही नहीं कर पाता। तभी पुलिस वाला घर से बाहर आता है और रेनेटो छिप जाता है। बाहर उस पुलिस वाले को एक डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है, मलीना की शादी मुझसे होने वाली है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और पुलिस वहां आ जाती है। इसके बाद ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। अब मलीना बहुत परेशान हो जाती है। वो एक वकील के पास जाती है और मदद मांगती है। वकील उसका केस जीत लेता है और सबको सच पता चल जाता है। डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही वकील मलीना पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मलीना बहुत रोकती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। रेनेटो ये सब देखता है और बहुत परेशान हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद दुश्मन शहर पर हमला कर देते हैं। मलीना के पिता की मौत हो जाती है। जब मलीना को ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं बचा था जो उसकी देखभाल कर सके। जो पेंशन उसके पति की वजह से मिलती थी वो भी बंद हो गई थी, क्योंकि अब ये साबित हो चुका था कि उसका पति मर चुका है। अब मलीना के पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। वो काम करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। फिर वो एक कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लगती है। वो सोचती है, ये दुनिया मुझे बुरी औरत कहती है तो अब मैं बुरी औरत बन ही जाती हूँ। रेनेटो ये सब देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। मलीना के दुख में रेनेटो अब खाना पीना भी छोड़ देता है। जब उसके पिता को ये पता चलता है तो वो भी वही करते हैं जो रेनेटो चाहता था। उसके पिता रेनेटो को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती थी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिना अब सच में बुरी औरत बन चुकी थी। अब शहर के सारे मर्द उसके पास आने लगे। इसकी वजह से उनकी बीवियां बहुत बुरा महसूस करती थी और गुस्से में आकर सब औरतें मलिना के पास जाती हैं। वो उसे मारती हैं और शहर से निकाल देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मलिना का पति वापस लौट आता है। वो मरा नहीं था, बल्कि किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ मलिना नहीं है। कुछ और लोग उसके घर में रह रहे थे। वो सब लोगों से मलिना के बारे में पूछता है तो वो सब कहते हैं तुम्हारी बीवी बुरी औरत बन गई थी और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं और मार पीट कर वहीं फेंक देते हैं। रेनेटो ये सब देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचता है कि मलिना की सच्चाई सिर्फ मुझे पता है और अब मैं सबको बताऊंगा कि वो अच्छी औरत है। इसके बाद रेनेटो मलिना के पति को एक लेटर लिखता है और बताता है कि मलिना बुरी औरत नहीं थी, बल्कि शहर वालों ने ही उसे बुरा बना दिया था। ये लोग मलिना के बारे में बहुत गंदी बातें करते थे, जिससे वो बहुत दुखी रहती थी। रेनेटो ये सब लेटर में लिखकर मलिना के पति को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाल दिया गया। रेनेटो ये सब लेटर में लिखकर मलिना के पति को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाल दिया गया। जब मलिना का पति ये लेटर पढ़ता है तो उसे गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो मलिना को वापस लेने जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसी शहर में लौट आता है। अब उस शहर के सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन इस बार सब लोग मलिना की इज्जत करने लगते हैं क्योंकि अब उसका पति उसके साथ था। सब उसे फिर से इज्जत देने लगते हैं और दोनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं। फिर आखिरी सीन में रेनेटो मलिना से मिलता है जब उसके बैग से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। रेनेटो उन्हें उठाकर मलिना को देता है और उसकी मदद करता है। वो मलिना को दुआ देता है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो। फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर तुमको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।